सिद्धार्थ जमरू सैन की कोठी अलिशाद का एक उसी कमरा। ये कमरा अपने स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। निहायत आला फर्नीचर से रास्ता, फर्श पर कलीन दीवार पर मशहूर मुसव्विर शाहकार। एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफा सेट और कुछ मानी दुआ के साथ लगी हुई है। दोनों अलमारी में मुझे किताबें, कहानी सप्तपाई के ऊपर ताज़ा फूलों से मुझे गुलदान, दरवाजे और खिड़की पर एक पड़ गए। इसमें अगर पर कैनवस जो अभी तक सादा और सफाई पर रंगों के डब्बे, चीज़ें की छोटी छोटी प्यालियाँ, तरह तरह की कलम और मुसव्वरी का दोस्त इस्तेमाल। गर्मियों के इब्तिदाई ज़माने की एक सुबह रोशनदानों से दूर पर। ये अब तक कहाँ है बाबा? उधर बाग में है सरकार। अभी तक बाग में? वहाँ क्या कर रहा है? टहल रहे हैं। मैंने कहा भी सरकार नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाए, मगर उन्होंने तो मुझे झड़क दिया। अभी तक धूप में टहल रहे हैं। रात सरकार। रात क्या? मैं तो डर गया था। हुआ ये सरकार कि मेरी अचानक आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नजर आ गई। इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं। सरकार, मैं तो ना खुद यहाँ आता हूँ और ना किसी को यहाँ आने देता हूँ। जरा सफाई के लिए 5-10 मिनट के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा सरकार। क्या है? शायद कुछ ऐसे हैं चंद रोज से। फिर वही बात, एक बार जो कह तो दिया है, तुम फनकार को नहीं समझते। ये हर वक्त यूं ही परेशान रहते हैं। अच्छा सरकार। बुलाओ उन्हें, जल्दी करो। बेहतर। बड़ी देर तक टहलते रहे हो आज? एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ तुम्हें। अभी अभी मेरे दोस्त ने फोन किया है, जज ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए राउत को भेजा है, अभी आ जाएगा। तुम्हें इसका इल्म था? और तुम्हें यह खबर सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है ये तुम्हारा अब बहुत बड़ा कारनामा है। तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है। ये कोई मामूली इजाज़त नहीं। मैंने इस खुशी पर आज शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया है, चाय का इत्मीनान किया है। तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। तुमने सुना? क्या कहा? कुछ नहीं। शायद बाबा ने गलत नहीं कहा था। मालूम है इसने क्या कहा था? इसने कहा था हमारे मुसव्विर के साथ कुछ गड़बड़ है। इन दिनों तुम्हारा ख्याल क्या है? यानी कि सही कहा था इसने। यानी कि यही कहीं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। क्या कहा? रुखसत होने की सूरत? मेरा दिल चाहता है। कोई शिकायत, कोई तकलीफ? कोई शिकायत नहीं। फिर बात क्या है? अगर कोई तकलीफ है तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा? मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिर भी क्या क्या मतलब? मुझे जाना ही चाहिए। बेवकूफ ना बनो। ये बैठे बैठे आज तुम्हें क्या हो गया है? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की वजह जरा सोचो। यहाँ आकर तुमने कितने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, कितनी ज़बरदस्त कदरों मंजिल हासिल की है। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी एक कि तुम्हें आज मुल्क के बेहतरीन मुसव्विर समझा जाते हो। और क्या चाहते हो? इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है? किसी चीज़ की कमी महसूस होती है? और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रुखसत होना चाहता हूँ। इस पागलपन की इजाज़त क्यों दे कर सकता हूँ? और क्यों? इसकी वजह तुम नहीं जानते क्या? सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी जोड़े भी पड़ते हैं। शायद कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। मुझे मजबूर ना कीजिए। क्या हमाकत है? एक शख्स को दलदल से निकाला जाता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर दलदल में छलांग लगाने पर आमादा होता है। मेरे फन की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँ। फन की बात करते हो? यहाँ आने से पहले भी तुम्हारे पास फन था और आज भी है, मगर दोनों में कितना फर्क है तुम खुद नहीं जानते ये फर्क। क्या आप समझते हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ या नहीं? अख्तर, फरमाइए। अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो तो सुन लो। मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये मेरी तौहीन है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता?
तुम दुनिया से अलग अलग रहकर मुसव्वरी करते हो। तुम्हें मालूम नहीं लोग इस किस्म के वाक़या पर क्या कुछ करते हैं। सब कहेंगे कि एक गरीब और फलाश मुसव्वर को झोंपड़ी से निकाल कर लाया दिखावे के लिए और फिर उसे वापस भेज दिया। क्या ये मेरी तौहीन नहीं? तौहीन कैसी है? इतनी मोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे खरीद लिया है और अब मैं आपके रहमो करम पर हूँ? ये बात नहीं अख्तर, गौर करो कितनी अजीब हालत हो गई है मेरी। मैंने फर्दन कई दोस्तों को चाय की दावत दे दी है, वो जरूर शाम को आएंगे। मेरे जाने या ना जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ता है? तुम समझते हो ना फर्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। आप मुझे इस तरह नहीं रोक सकते। रोक नहीं सकते? खूब, जिस शख्स को अपना समझ रहा हूँ इस पर मुझे इतना भी हक नहीं कि इसे इस पागलपन से रोक सकूं। आज तुम इतनी बुलंदियों पर पहुंच गए हो, इसलिए जाना चाहते हो। तुम में इस बात का एहसास नहीं है कि तुम इन बुलंदियों तक पहुंचने में मेरा भी कुछ हिस्सा है। आप इसरार करते हैं तो सुनिए। जिस अफसर को आप एक तको तरीक कोठरी से निकाल कर लाए थे, अपने महल में लाए थे, वो मुसव्वर अख्तर मर चुका है और जो शख्स आपके सामने खड़ा है और जिसके लिए ये शानदार स्टूडियो बनवाया गया है वो इसकी चलती फिरती लाश है। मालूम होता है दौड़ा बहुत शदीद है। मुझे डॉक्टर को फोन करना चाहिए। टहलिए और सब कुछ सुन कर जाए। मैंने अपनी जिंदगी से सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फैसला डॉक्टर करेगा। आप अभी तक इसे मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अभी तक आप तस्वीर का एक ही रूह देख रहे हैं और आप इसका दूसरा रूह देखिए जो इतना भयानक और इतना खौफनाक है कि आपके तस्वुरात का शीश महल अभी जमीन बोझ हो जाएगा। गुज़िश्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बह गई हैं, इनमें से एक भी मेरी नहीं है। मामला इतनी दूर तक जा पहुंचेगा, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था। अक्सर मेरा मशवरा है कि इस वक्त आराम करो, तुम्हें मुकम्मल आराम की सख्त जरूरत है। जरा तहम्मुल से काम लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो, तहम्मुल से काम लो। जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी उस वक्त फैसला कीजिए कि ये पागलपन है या कुछ और। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। आखिर गुज़श्ता 2 सालों से तुम मेरे मेहमान हो। इस दौरान मैंने कई तस्वीरें बनवाई जो शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन अपने दोस्तों को दी। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक हैं। लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से एक भी तुम्हारी नहीं। एक कोई इससे सुनेगा तो क्या कहेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए ये कश्मकश नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इस खर्च ने मुझे बेकरार कर दिया है। ये फरीब अब जिंदा नहीं रह सकता। फरीब? आज तुम्हें क्या हो गया है अख्तर? काश मैं कुछ समझ सकता कि तुम्हारी इस परेशानी की वजह। डॉक्टर को बुलाने भी नहीं देते, मैं क्या समझूं फिर आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये कोई मौका नहीं है। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 साल पहले मैं एक तको तरीक गली के एक हंसता और बदनमा मकान में रहता था। बहुत कम लोग मुझे जानते थे और जो जानते थे इन्हें मेरे मतलब सिर्फ यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस, कलाश और गुमनाम मुसव्वर हूँ। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी, मगर वो तमाम की तमाम कबाड़ियों या नीलाम घरों में पहुंचकर कोलियों के बाहों बिक चुकी थी। जिंदगी इस हालत में गुजर रही थी कि इत्तफाकन तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे इसी शाम को अपने हाथ चलाए चाय पर बुला लिया। मैं अपने हजारों हमपेशा बालों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। यह कोई ऐसी बात ना थी जो छुपी रह सकी। आपने मेरी हालत का अंदाजा लगा लिया और इस बात पर इसरार किया कि मैं अपने गुर्बत कदे से निकलकर आपके यहाँ आ जाऊँ ताकि इत्मीनान के साथ फन की खिदमत कर सकूँ। आपने मेरे लिए ये कमरा वक़्फ़ कर दिया और मुझे जिंदगी की ज़रूरियात से बेनियाज कर दिया। इन बातों के जिक्र की क्या जरूरत है? मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला। मैं समझने लगा आप निहायत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज है।
जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर इन्हें मेरी तस्वीरें दिखाई। आपने बड़े बड़े अदारों के दफ्तरों में मेरी तस्वीरें आवाजें कराई। आपने मेरी शोहरत के लिए मेरी तहलीकात रसाइल और जराइद में छुपवाई। सचमुच इस वक्त आप मेरी नजरों में एक देवता थे, एक फरिश्ता थे, एक ऐसी हस्ती थे जिसकी तारीफ हमारे किस्सों और कहानियों में की गई है। मैं नहीं समझ सकता इस जिक्र से तुम्हारा मकसद क्या है। मगर थोड़ी अरसे बाद ही एक भयानक ख्याल अपना मनहूस साया मेरे जहन में डालने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि मैंने आपकी ज़ात के बारे में जो कुछ सोचा है वो महज मेरी अपनी खुशफहमी है। हकीकत कुछ और है। क्या मतलब? मुझ पर यह हकीकत वाज़ह हो गई कि आपकी सरपरस्ती तो महज एक इश्तिहार है। आपकी मुसव्विर नवाज शख्सियत का इसी सरपरस्ती में आपका एक खास मकसद छुपा हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? आप मुझे नवाज रहे हैं मगर एक खास मकसद की खातिर, और वो मकसद ये था कि आप सोसाइटी को बताना चाहते थे, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने गरीब और मुफलिस मुसव्वर को अपने यहाँ पना दी है। अब ये जो कुछ बना रहा है वो मेरी सरपरस्ती का नतीजा है। मैंने इसकी सलाहियतों को जिंदा रखा है, वरना ये कब की खत्म हो चुकी होती। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाजों पर इंसानी पैकरों को नहायत खूबसूरत और शफाफ लिबास पहना कर इन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इन्हें हसीनों जमील मजसूमों को देखकर दुकानदारों के आला ज़ौक़ और इनकी शान शौकत से मरऊम हो जाए। इसी तरह आप भी अपनी अमारात और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात और मेरे फन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। और आप कह भी क्या सकते हैं, मगर बुलंद आवाज से हकीकत नहीं बदल सकती। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत थी, और जिस वक्त मुझे इसका एहसास हुआ मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी हलीतों पर बर्फ की तह जम गई। मेरे सीने में एक भी शरारा बाकी नहीं रहा। ये एहसास मेरे लिए सुहाने रूह साबित हो रहा था कि अपने जिगर का खून दे कर मैंने फन की जिस क्षमा को अब तक रोशन रखा है, इसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने के अलावा और कुछ भी नहीं। एक फनकार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसका फन अपना असली जौहर कौम कर किसी के लिए महज एक सरिया शोहरत मंच कर रह जाए। इन्हीं दिनों मुझे एक हम पेशा दोस्त मिल गया जो बदस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। मैंने इसे अपनी ज़हनी कैफियत बताई और इल्तिजा की कि वो मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दे दे। ये सुनकर इसने कहा, देखो अगर तुम आजकल तस्वीरें नहीं बना सकते तो कोई हर्ज की बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं तस्वीरें बनाता रहूँगा। तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करो कि मैं और मेरा खानदान इज्जत तो आप लोगों के साथ जिंदा रह सके। ये तजवीज़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर इसका इसरार कम नहीं होता था। इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और जलील खेल है। मुझे यहाँ रुपये हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। ये रुपये मैं इसे देता था और वो मुझे अपनी तस्वीरें, इन तस्वीरों को तुम अपनी तहलीक बनाकर पेश कर देता था। मुझे धोखा देते रहे अब तक। धोखा या कुछ और? बर्बाद वाक़या ये है कि न्याजी को वक्तन फवक्तन सबके मिलते रहे। मुझे बनी बनाई तस्वीरें और आपको फन की कदर अफजाई और मुसव्विर नवाजी के लिए सोसाइटी में इज्जत और एहतराम। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर सकते हो। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। न्याजी ने मुझे कई तस्वीरें दी हैं। ये तस्वीरें आज आप जैसे मुअज़्ज़िज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की जीनत है। वो पहले की तरह मुफलिस नहीं है, वो अपनी बहन की शादी कर चुका है। इसे रोटी और कपड़े की भी तकलीफ नहीं। आप मालिक मकान भी इसे परेशान नहीं करता, मगर मैं जानता हूँ कि इसके दिल की क्या कैफियत है। अपनी औलाद को चंद सिक्कों के और दूसरों को सौंप देना एक ऐसा तकलीफ दे वाक़या है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज जब इसने सुना होगा कि इसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है तो इसकी क्या हालत हुई होगी। वो क्या सोचेगा। मैं इस तस्वीर ही से कांप जाता हूँ।
तो अब तक तुम हमें धोखे में रखा, अपनी लायकी छुपाते रहे। मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थी। आप इनकी कीमत वसूल कर चुके हैं। हमेशा की तरह इस सौदे में आप ही को फायदा हुआ। इस कदर फरेब देने के बाद अपने मोहसन को जली कटी सुनाते तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म क्यों आएगी? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हजारों इंसानों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, जो एक फनकार की सरपरस्ती भी करते हैं तो अपने मतलब के लिए। अपने गिरबान में मुंह डालकर देखो, तुम क्या हो? एहसान फरामोश, मुजरिम, चोर। मैं सब कुछ हूँ, मगर तुम क्या हो ये भी तो कहो। मैं? हाँ तुम बताओ, खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं? दूसरों के जुर्म देख लेते हो, दूसरों को मुजरिम कहते हो, मगर अपने मुतल्लिक कुछ नहीं कहते। बताओ कौन हो तुम? वो हमें बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, काला इनामत साहिबी को मिला है। ये आवाज आप तुम जाओ इसी वक्त। बैठो जनाब। हाँ क्या हुआ इसे? जल्दी बताओ। आज सुबह इसने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी? जी हाँ, हॉस्पिटल जाने से पहले मर चुका था। सुना तुमने? अभी पूछ रहे थे मैं क्या हूँ। अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम क्या हो। तुम कातिल हो। ये कत्ल तुमने किया है। बकवास बंद करो अपनी। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नजरों में तुम कातिल हो। तुमने 2 कत्ल किए हैं। एक मुसव्विर फन को मौत के घाट उतारा है और दूसरे मुसव्विर की जान ले ली। ये कत्ल नहीं तो और क्या है? और कत्ल क्या होता है? निकल जाओ इसी वक्त, कमीने, पाची, एहसान फरामोश। मेरी जुबान रुक नहीं सकती। मैं चीख कर कहूँगा, देखो लोगों, ये कातिल है। इसके हाथों खून में रंगे हुए हैं। ये सोसाइटी का खौफनाक मुजरिम है। ये रऊफ, खड़े क्यों हो? इस पाची को धक्की देकर निकालो। ले जाओ इसे पागल खाने, पुलिस को टेलीफोन करो। पागल हो गया, खतरनाक पागल। तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो।